तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो दिया था वो पाली ने दिया था, 1925 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था, हमने क्वांटम नंबर अभी पढ़ा। क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, 4 तरीके के होते हैं जो एनर्जी, शेप, आपका स्पिन, ओरिएंटेशन, ये सब डिफाइन करते हैं। तो पाली एक्सक्लूजन ने ये बताया कि किसी भी एटम में, ठीक है, ये आपका एटम है, ये क्या हो गया, आपका एटम है। इस एटम में अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अब इन्होंने दिया किस पे था, ये बेस्ड जो था आपका क्वांटम नंबर पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड है, ये क्वांटम नंबर पे, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो भी एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उन्होंने ये बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम 4 सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इनके जो सेट ऑफ 4 नंबर्स, क्वांटम नंबर हमारा क्या है, पहला है हमारा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, फिर l है, फिर m है, और फिर s, मतलब प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरे 4 सेट हैं क्वांटम नंबर के, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ये कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के मतलब नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी क्या रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू अगर हमने मान ली अगर 0 है, l की वैल्यू भी 0 आई, m की वैल्यू भी मान लीजिए 0 आई, लेकिन जो स्पिन है, स्पिन मैंने बताया था आपको, स्पिन कैसा होता है, या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज घूमेगा पॉजिटिव हाफ में, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करेंगे, या फिर वो कैसा घूमेगा, नेगेटिव हाफ, इस टाइप में, इस टाइप से मैंने बताया था। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो सेम आए, मतलब डिफरेंट ही आता है। ये उन्होंने दिया कॉन्सेप्ट। साथ में उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए आप जब भी शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो एक रूल होता है 2n²2, इसके अकॉर्डिंग ही, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, शेल में, ये शेल हैं, इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, एनर्जी लेवल 2n² के बेसिस पे। और इन्होंने साथ में एक और चीज़ ये बताई, ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए एक शेल है, ये आपकी शेल है, इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो मैक्सिमम इसमें 1 रहेगा, और मिनिमम इसमें 1 रहेगा, मैक्सिमम 2 रहेगा। मान लीजिए ये आपकी S शेल है, तो S में मैक्सिमम आपके रहेंगे 1 से लेकर 2। अब अगर हम P की बात करें तो P में मिनिमम 3 रहेंगे, मैक्सिमम कितने रहेंगे, 6, वो भी कैसे, पेयर के फॉर्म में। फिर इसके बाद आता है d ऑर्बिटल में हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम 5 रहेंगे, मैक्सिमम 10 रहेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका F आता है, F में मैक्सिमम आपके क्या रहेंगे, 7 रहेंगे, और मिनिमम 7 और मैक्सिमम 14। तो इस तरीके से क्या रहेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये कहलाया उन्हें पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव द सेम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एंड उन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ शेल्स में एनर्जी के अकॉर्डिंग 2n² के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। पहली शेल में मिनिमम 1 से लेकर 2, सेकंड P वाली शेल में हमने SPDF पढ़ा था, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर में था, तो मिनिमम रहेगा 3, मैक्सिमम 6, D में 5 to 10, F में 7 to 14, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते, इनसे कम हो सकते हैं। तो ये उन्होंने पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे जो S, P, D, F जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये S है, P है, D है, F, ये सब शेल हमने पढ़ी, इनके शेप्स कैसे होते हैं।
क्या होते हैं, शेप्स कैसे होते हैं। तो शेप्स में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एस है, एस का हमेशा जो शेप होता है वो हमेशा होता है स्फेरिकल, गोल रहता है। पी का देखते हैं, पी का जो शेप होता है वो हमेशा कैसा होता है, डंबल के शेप में होता है। ठीक है, कैसा रहेगा ये, डंबल के शेप में, इस तरीके से एक्सिस पे रहता है ये, इसको बोला जाता है डम बेल। ठीक है, डम बेल के शेप में रहेगा। दूसरा, पी के जो रहते हैं हमेशा क्या होते हैं, 3 वो रहते हैं, मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो शेल्स रहेंगी पी की वो कितनी रहेंगी, 3। तो इसके बेसिस पे जो पी का जो शेप रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक इस टाइप से बनेगा, ये आपके बीच में से इस तरीके से। और इनको जो रहेगा नॉर्म, ये जो है आपका पी है, पी के अंदर भी सब शेल रहती हैं, तो इसीलिए इसका रहेगा पी एक्स, इसका नाम रहेगा पी वाई, इसका नाम रहेगा पी जेड, ये पी की सब शेल हो गई। ऐसे ही डी है, तो डी का भी देख लेते हैं। डी का लेकिन जैसे जो बनता है वो डोनट टाइप का बनता है, इस तरीके से बनता है, ये ऐसा शेप रहता है डी का। ठीक है, तो डी का जो शेप रहेगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, मैक्सिमम 10 भरे जाते हैं, मतलब शेल जो होती हैं उसकी 5 होती हैं, हमने देखा था ये। तो अब इसमें भी हम ऐसे करके, ये आपका ऐसे, ठीक है, एक यहाँ बना देती हूँ मैं, एक और रहेगा डी का, और जो लास्ट वाला रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, डी का जो रहेगा ये डी का है, तो डी का, डी में कैसे डिनोट करते हैं, डी एक्स वाई करते हैं, फिर डी एक्स वाई हो गया तो वाई जेड करेंगे, फिर डी जेड एक्स जेड नहीं करेंगे, जेड एक्स करेंगे, और साथ में ये जो रहेंगे इसका रहेगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो रहेगा ये डी जेड स्क्वायर। ये एफ का शेप हमें आज तक पता नहीं चल पाया है, इस पे स्टडी चल रही है, लेकिन जो एस पी डी इन तीनों के शेप्स जो हैं वो हमें क्लियर हैं। एस में एक ही सिंगल रहता है तो इसलिए स्फेरिकल रहेगा, पी के 3 सब शेल रहते हैं तो पी एक्स वाई जेड रहेगा, डी के 5 सब शेल रहते हैं तो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये रहे आपके क्या शेप्स, किसके शेप्स हैं ये, सब शेल के, किसके, सब शेल के, जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इनके ही एक्सिस पे यहाँ पे कहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, शेप्स। अब हम आगे देखते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है हमारा, अबाउ प्रिंसिपल बेस्ड है हमारा किस पे, एनर्जी लेवल्स पे। ठीक है, एनर्जी लेवल्स पे, मतलब क्या होगा, अबाउ ने क्या दिया था प्रिंसिपल, इन्होंने बताया कि जब भी हम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मतलब ये हमारी शेल्स होती हैं, ठीक है, इन शेल्स में या ऑर्बिटल्स में या सब शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है तो एनर्जी लेवल पे फिल किया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है बोर मॉडल्स में कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो वो अपनी स्टेशनरी स्टेट से क्या होता है, एक्साइटेड होके एक हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और जब भी वो अपनी लोअर स्टेट में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इसी तरीके से अबाउ प्रिंसिपल भी है, इन्होंने ये बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जब वो सब शेल में या शेल में भरे जाते हैं, ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। तो उन्होंने एक इस पे फिनोमेना भी दे दिया, इन्होंने n+1 रूल दिया था, और साथ में कैसे दिया, इन्होंने कहा कि सबसे पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उससे बड़ी एनर्जी वाले में, तो 1s के बाद आता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। इस तरीके से उन्होंने एक लेवल बना दिया है। लेवल कैसे बना है आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि आपने ये 1 2 3 4 इस तरीके से, ये आपका हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। इसी तरीके से चलते जाएगा 5s, 5p,
5d इस तरीके से आता जाएगा। तो हमें पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन हमें किस में जाएगा, सबसे कम एनर्जी लेवल है किसकी, 1s की, तो पहले 1s में जाएगा। फिर उसके बाद किस में जाएगा वो, 2s में, फिर किस में जाएगा, 2p में, फिर सीधे वो कहाँ जाएगा, 3s में, फिर वो कहाँ जाएगा, 3p में। 3p के बाद वो 3d में भी जा सकता था, नहीं, क्यों, क्योंकि क्या है 3d, और अगर हम 4s की एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो 4s की एनर्जी जो रहेगी वो कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू 3d। तो फिर सीधा वो कहाँ चला जाएगा, 4s में जाएगा, फिर जाके वो 3d, फिर 4p। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही, मतलब शेल्स की एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से फिल किया जाएगा ऑर्बिटल में। 1s 2s 2p 3s 3p 4s इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो ये था आपका क्या, अफबाउ प्रिंसिपल। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ये है चैप्टर 2 का, हुन्स रूल। हुन्स रूल जो है हुन्स ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने शेल्स, हमने जैसे शेल्स देखी, एस है, पी है, डी है और एफ, ये 4 हमारी मेन शेल हैं। जी और एच हम नहीं पढ़ रहे हैं, जी एच का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। एस पी डी एफ के हमने शेप्स देख लिया। इसमें इलेक्ट्रॉन सब शेल में कितने मैक्सिमम आते हैं हमने देख लिया। इसमें 2 आते हैं, इसमें 3 आते हैं, 6 आते हैं मैक्सिमम, इसमें आपके आते हैं 10 और इसमें 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बता रही हूँ मैं। ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किस में, इन शेल्स में, ठीक है, या आप बोल सकते हो ऑर्बिटल्स में, ये ऑर्बिटल्स में। तो हुन्स रूल ने ये बताया कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो हम एक बॉक्स ले लेते हैं, इस तरीके के इनने बॉक्स बना दिए, ठीक है। ये बॉक्स हो गया किसका, एस का। पी में 3 सब शेल होती हैं तो 1 2 हो गया। ये हो गया डी में हमेशा 5 भराते हैं तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया। और एफ़ का एफ़ कैसा रहेगा, एफ़ में मैक्सिमम 7 होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम 14 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। तो हुन्स रूल का ये मतलब था कहने का कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, ये या तो क्लॉकवाइज भरोगे या एंटी क्लॉकवाइज भरोगे। क्लॉकवाइज का निशान था ऊपर की तरफ एरो और नीचे का नीचे डाउनवर्ड एरो, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज था। ये पॉजिटिव हाफ से डिनोट करते हैं, ये नेगेटिव हाफ से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे किसी भी एक शेल में तो पहले क्या करोगे, पहले पूरा क्लॉकवाइज भर लोगे, उसके बाद फिर उसकी पेयरिंग करोगे एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं कि आपने ये ले लिया, इसमें आपने 1 भर दिया, इसमें आपने 1 भर दिया, इधर डबल पेयरिंग कर दी और यहाँ पे कर दिया, इस तरीके से नहीं करना है। पहले आपको पूरी शेल भरनी है, क्लॉकवाइज भरनी है, मतलब अपवर्ड एरो भरने, एंड देन फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग करनी है। तो ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग है। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, और ये भरा किसके बेसिस पे जाता है, हमेशा भरा जाता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 का हम भरेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे भरेंगे, पहले हम लिख लेते हैं अच्छे से यहाँ पे। 6 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s रहेगा, ठीक है, 2s रहेगा। 1s में कितने आएंगे, 2, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। s है, s में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। और 2p, 1s 2s 2p में भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू इस तरीके से बॉक्सेस में भर लेते हैं। 1s का सिंगल बनता है तो पहले 1s पूरा करेंगे, 1s पूरा करेंगे, ये नहीं कि सीधे सेकंड पे चले जाएंगे, s मतलब s पूरा, फिर इसकी 2s, तो इस तरीके से भरेंगे। इसको आप हाफ ऐसा और हाफ ऐसा भी बना सकते हो एरो को, ठीक है, ये ऐसा। तो ये हो गया आपका 1s कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग लिखा है हमने, ये हुन्स रूल, या बाउ के अकॉर्डिंग लिख लिया, ये हुन्स रूल। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो तो 1s 2s 2p इस तरीके से निकालेंगे और उनको फिर इस तरीके से बॉक्सेस में स्पिन वाइज फिल करेंगे। अब 2s है, 2s में भी एक ही बॉक्स बनेगा सिंगल। फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 ऐसा 2 ऐसा। 2p कितने आते हैं मैक्सिमम, इसके 3 शेप होते हैं और 3 ही इसके बॉक्सेस बनेंगे, कॉलम भरेंगे। फिर इसमें भरना कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो
तो ये नहीं कि आप इधर एक भर दिया और इधर भर दिया और हो गया, नहीं, आपको पहले क्या करना है, पहले क्लॉकवाइज बताया मैंने, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज बचेंगे और इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम इसको पूरा पहले फिल करेंगे, फिर आगे डी की तरफ जाएंगे या एफ की तरफ जाएंगे। तो ये कहलाएगा आपका 6 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे फिल किया जाएगा। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन का निकाल सकते हो, जैसे कि नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ठीक है। अब 7 का निकालते हैं हम लोग, क्या होगा इसका 7 का हम लोग लिख के देख लेते हैं पहले। 1s 2s 2p, नाइट्रोजन 7 है तो 1s में कितने हो गए 2, फिर 2s में भी कितने हो गए 2, 7 है 1 2 2 2 2 4 हो गए, 1s 2s 2p में भी कितने जाएंगे 2 आएंगे कि कितने आएंगे, ये 6 हो जाएगा। फिर 3s, यहाँ पे कितना जाएगा 1। तो अब आप लिख के देखो इसको, 1s में आपका कॉन्फ़िगरेशन पहले पूरा करेंगे, फिर 2s में आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा करेंगे, 4 हो गए इलेक्ट्रॉन्स आपके। 2p है, 2p का डायग्राम यहाँ पे लिखते भी जाओ, 1s 2s नीचे लिख लो ताकि याद रहे। 2p है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था px py pz, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तो इसमें भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था कि p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, मिनिमम 3 आ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन s शेल में हो चुके हैं, 7 में से 4 गए तो बच्चे कितने 3, तो आपको 1s लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही 3 कर सकते हो, है ना। ये 3 कर नहीं सकते हो, मतलब 3 होगा ये। तो पहले आप सिंगल भरोगे इस तरीके से, और फिर इसकी बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो पेयरिंग करोगे, तो हमारे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये हमारा क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आप का हुंड्स रूल चैप्टर 2 का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपको लगता है इनसे रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएं, और अगर लगता है कि आपको इनके अकॉर्डिंग PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। जस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।